दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उसमें एक बेटी अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी माँ को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है, इसमें एक माँ अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है। कानपुर में एक थाना पड़ता है, नरवल थाना, और इसी नरवल थाना के अंतर्गत एक गांव मजरा प्रतापपुर गांव पड़ता है। और इसी मजरा प्रतापपुर गांव में सुशील यादव अपनी पत्नी मनीषा यादव के साथ रहता है। घर में सभी सदस्य मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो सुशील यादव होता है उसके पिता मौजूद होते हैं और सुशील के एक बेटा होता है जिसका नाम अनिरुद्ध होता है। अब इसकी जो सुशील की जो पत्नी मनीषा होती है, वह अपने पति के साथ जो है ज़्यादा खुश नहीं थी और वह 1 महीने पहले अपने प्रेमी, जिसका नाम विकास होता है, जो इसी प्रतापपुर गांव का रहने वाला होता है, इसके साथ भाग जाती है क्योंकि ये दोनों अवैध संबंधों में थे। अब जब मनीषा अपने प्रेमी विकास के साथ भाग जाती है तो सुशील यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराता है और कुछ समय बाद पुलिस इन दोनों को, जो मनीषा होती है और जो विकास होता है, इन दोनों को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद इनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पुलिस स्टेशन लाने के बाद दोनों के ही घर वालों को सूचना दी जाती है। अब सुशील भी अपने पत्नी के पकड़े जाने के बाद जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तो वहां पर पुलिस सुलह कराती है कि तुम आपस में यह बात जो है डिसाइड कर लो कि तुम, ये जो मनीषा है, यह किसके साथ रहना चाहती है। तो यहाँ पर जो बाकी सुशील के बाकी के घर वाले होते हैं, वह जो है मनीषा को समझाते हैं कि देखो, तुम एक शादीशुदा महिला हो और तुम्हें जो है इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए जबकि तुम बाल बच्चों वाली हो। उधर मनीषा के जो घर वाले होते हैं, वह भी मनीषा के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम्हें अपने पति सुशील के साथ ही रहना है। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है, वह अपने पति सुशील के साथ 3 से 4 दिन पहले ही उसके घर पर आ जाती है। लेकिन ये जो मनीषा होती है, यह अपने प्रेमी के पाने के लिए बेताब होती है। वह सुशील के साथ रहना नहीं चाहती थी और इसी के चलते जो मनीषा होती है, यह अपने 4 साल के बेटे, जिसका नाम अनिरुद्ध होता है, उसे 18 मई यानी कि रविवार के दिन जो शाम का समय होता है, उस टाइम पर मनीषा का पति सुशील जंगल में खेत में काम करने के लिए गया होता है और जो सुशील के पिता थे, वह घर के छत पर सोए हुए थे। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है, वह अपने बेटे अनिरुद्ध के गले में जो एक ताबीज पड़ा होता है, उसी धागे से अपने बेटे का गला घोंटती है और गला घोंटने के बाद मनीषा जो है अपने बेटे अनिरुद्ध के चेहरे पर जो है अपने दांतों से कई बार काटती है और काटने के बाद जब ऊपर ससुर सोए होते हैं तो उन्हीं के पास अनिरुद्ध को जो है लेटाकर नीचे आ जाती है और अपना काम करने लगती है। वहीं पर जब कुछ देर होने के बाद जो है, जो सुशील के पिता होते हैं, वह देखते हैं कि उनका जो पोता अनिरुद्ध है, वह कुछ हलचल नहीं कर रहा है। तो वह जैसे ही उसे जगाने की कोशिश करते हैं तो वह देखते हैं कि अनिरुद्ध जो है वह बेसुध अवस्था में, और वह जो है तुरंत अपने बेटे को खेत से बुलाते हैं और आसपास के पड़ोसियों की मदद से तुरंत अनिरुद्ध को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, वह बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा अनिरुद्ध है, वह पहले ही मर चुका है। अब सुशील जो होता है, वह अपने बेटे को अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाता है, लेकिन उसका बेटा जब पहले ही मर चुका होता है तो सभी डॉक्टर जो है अनिरुद्ध के मरने की खबर जो है सुशील को बताते हैं। तो यहाँ पर जो सुशील होता है, उसके दिलों पर जैसे पहाड़ टूट जाते हैं और यहाँ पर जो सुशील के पिता होते हैं, उनके कलेजे पर जैसे छुरा चल जाता है और वह समझ जाते हैं कि उनके पोते की हत्या जो है उन्हीं के बेटे की पत्नी मनीषा ने की है ताकि वह अपने प्रेमी के साथ रह सके। वहीं पर दोस्तों, गांव वालों से जब पूछताछ की जाती है तो गांव वालों का कहना है कि ये जो मनीषा है, इसकी शादी साल 2019 में यानी कि 6 साल पहले सुशील से हुई थी और शादी के बाद एक बेटी और एक बेटा हुआ था, जिसकी मौत जो है 1.5 साल पहले कुछ गंभीर परिस्थितियों के चलते हो गई थी। और यहाँ पर गांव वालों का यह भी कहना है कि इसी मनीषा नाम की महिला ने अपने बेटे और बेटी की हत्या जो है 1.5 साल पहले की थी ताकि वह अपने प्रेमी के साथ रह सके, और उसका जो एक बेटा अनिरुद्ध बचा हुआ था, उसे उसने बीते रविवार के दिन यानी कि 18 मई को जो है मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल ये जो मनीषा है, यह पुलिस के हिरासत में है और पुलिस ने जो है इसके जो प्रेमी है विकास, उसे भी हिरासत में ले लिया है और इन्हें जो है आगे की कार्रवाई के लिए जो है जेल में भेज दिया गया है और जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जहां पर पुलिस इन्हें जेल में पेश करेगी और जेल में पेश करने
करने के बाद इन दोनों की जो है सज़ा दी जाएगी। और दोस्तों, इस तरह एक माँ ने जो है अपने एक 4 साल के बेटे को जो है मौत के घाट उतारा, और वो भी प्रेमी के साथ रहने के लिए, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा थी और अपने पति के साथ काफ़ी खुश भी थी। लेकिन वहीं पर जो मनीषा थी वह जो है अवैध संबंधों में आ जाती है। जिस गांव में उसकी शादी होती है उसी गांव के में एक विकास नाम के लड़के के साथ जो है अवैध संबंधों में आने के कारण वह उसके साथ ही रहना चाहती है, और साथ रहने के कारण ही वह अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है। और वह यह भी नहीं सोचती है कि उसके बेटे का इसमें क्या कसूर है कि अगर जब उसे अपने प्रेमी के साथ रहना है तो वह अपने पति से जो है तलाक ले ले, और तलाक लेने के बाद वह अपने प्रेमी विकास के साथ रह सकती थी। तो उसे ना तो जेल जाना पड़ता और ना ही उसे अपने बेटे को मारने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो मनीषा होती है वह कुछ ज़्यादा ही चालाक बनने की कोशिश करती है, और वह इस तरह दिखाने की कोशिश करती है कि किसी कारण जो उसका बेटा अनिरुद्ध है उसकी मौत हो गई है, और उसके बाद जो उसके घर वाले होंगे, जब उसका बेटा ही नहीं रहेगा तो वह मनीषा को जो है सुशील के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और इसी के चलते मनीषा जो है अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।